32% आरक्षण लेके रहेंगे, 32% आरक्षण लेके रहेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आरक्षण को लेकर मुद्दा गरमा गया है, जिसके विरोध में आज भाजपा और आदिवासी के नेता पहुंचे हुए हैं, सड़क पर उतर गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ नेता भाजपा के नंद कुमार साय मौजूद, उन्हीं से जानते हैं आखिरकार आरक्षण को लेकर क्यों इतना गरमाए हुए हैं। दिक्कत यह है कि पूरा समाज इससे बहुत दुखी और उद्वेलित है कि हमारा 12% आरक्षण कम कर दिया गया, 32% है आबादी के हिसाब से। और ये मामला बना, न्यायालय में कोई मामला चल रहा था और उसके निर्णय के समय ही ये पता लगा कि हमारा 12% जो है वो कम कर दिया गया, केवल 20 बचा है। सवाल ये है कि जब कोई विषय आरक्षण के संबंध में कोर्ट में है, सरकार का दायित्व था, जिम्मेदारी थी कि उसको मॉनिटरिंग करते कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। और ये न्यायालय में भी बात ये आ रही है कि जिन तथ्यों को हमारी आबादी, इतना बड़ा भूगोल है, वो सबको उन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, संभवतः वो नहीं किया गया, जो सरकार की जिम्मेदारी थी। परिणाम ये हुआ कि अचानक 32 में 12% हमारा आरक्षण कम कर दिया गया, केवल 20 बचा हुआ है। लेकिन उसको ठीक कैलकुलेशन करने पर ये भी लोग बता रहे हैं कि इसमें 1% भी बचेगा कि नहीं, ये भी शंका बनी हुई है। और इसलिए सरकार की जिम्मेदारी अब बनती है कि इस 32% आरक्षण को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। सुन तो रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, वो नया स्पेशल सदन का सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें इस 32% को यथावत किया जाएगा। लेकिन इसको करना चाहिए, उस समय हो जाता। उनके जिम्मे में एक बात भी और थी, सत्र तो कभी भी बुला सकते थे, ऑर्डिनेंस जारी करके इसको यथावत रख सकते थे, वो नहीं किया गया है। इस कारण से पूरा जनजाति समाज पूरे प्रदेश में आंदोलित है। और बस्तर में आंदोलन हो रहा है, सरगुजा में हो रहा है, राजनांदगांव में हो रहा है, जसपुर में हो रहा है, सब जगह लोग भयभीत हैं कि आरक्षण बचेगा कि भी नहीं। छत्तीसगढ़ में लगातार आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। बात की जाए राजधानी में, कुछ दिन पहले ही सड़क पर युवा उतरे हुए थे, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं, देखिए यहाँ श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 3 राज्य बनाए थे, उसमें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, और ये 2 राज्य विशेष करके, और उत्तराखंड भी जनजातियों से भरा हुआ राज्य है। जनजातियों को इसमें अपने सुविधानुसार उनके आरक्षण को ठीक मिले, उनको अलग अलग प्रकार की जो सुविधाएं वो ठीक से मिले, ये प्रदेश बनाने का उद्देश्य यही था। लेकिन यहाँ तो अपने मूल जो संवैधानिक अधिकार हैं उसी से महरूम हो रहे की कोशिश हो रही है। इस कारण से आंदोलन तेज किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी और तत्काल इसको ठीक करने की कोशिश करेगी। विषय तो और बहुत हैं, हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं उन तक शिक्षा अभी तक पहुंचा नहीं। इसमें कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा, ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। वो उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनका सारी बातें वो बहुत पीछे छूटा हुआ है, वो सारी बातों को देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो मूल है हमारा आरक्षण अगर नहीं रहेगा तो इस वर्ग को एक भी कहीं नियुक्तियों के लिए लाले पड़ जाए, स्थिति ये है। शिक्षा कमज़ोर है। इन सारी बातों को ठीक करने के लिए लगातार ये छत्तीसगढ़ राज्य इसी उद्देश्य से बनाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी अभी तक। 22 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने, इसलिए समाज उद्वेलित है, परेशान है। इसको कैसे ठीक किया जाएगा, और जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी जिम्मेदारी इस बात को ठीक करने के लिए बैठे हुए लोगों के संज्ञान में लाएं, नोटिस में लाएं, उनको चेताएं, इसकी आवश्यकता है। इसीलिए समय समय पर हम जनजाति आदिवासी समाज के विषय को लेकर के इस विषय को उठाते हैं। 1 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाई गई है सरकार ने, क्या आदिवासियों के पक्ष में बात होगी? मुझे नहीं लगता है अभी क्या है कैसा है, संभव है वो बात हो भी सकती है, और इसलिए सरकार को सुनिश्चित भी करना चाहिए कि ये बात ठीक करना है। लेकिन अभी तक हमें तो पता नहीं है, बुला रहे हैं सत्र, अच्छी बात है,
और इसको अगर ठीक करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये पहले ही हो जाना चाहिए। लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, और उसके कारण अगर मान लो इस बीच में आरक्षण कम हो गया है, कोई नियुक्तियां होगी किसी भी विभाग का नीचे लेवल पर नहीं मिलेगी, ये नुकसान तो हो जाएगा ना। विलम्ब जितना करेंगे उतना नुकसान होगा समाज को। इसलिए हमारा मांग है कि यथा संभव जितना जल्दी हो सके इसको ठीक करें। अगर आप लोग के सत्र के दौरान आप लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे की कुछ रणनीति बनाएगी आदिवासी? आंदोलन विराट होगा, भयानक हो जाएगा, उसको संभालना कठिन होगा। फिर तो समाज सड़क पर आ जाएगा, वो जंगलों से, पहाड़ों से, गिरिकंदराओं से बाहर आकर के सड़कों पर उसका आगाज हो जाएगा सारा बड़ा आंदोलन का, और फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता भाजपा के, जिन्होंने बताया कि अगर आरक्षण की मांग अगर पूरी नहीं होगी तो इससे भी ज़्यादा आंदोलन करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।